हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। पिछला वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखे थे क्या। उसका एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसका प्रॉपर्टीज लिखो, तो लिखने से किएगा। हाँ, 3 को प्रॉपर्टी लिखने देगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको तो 6 प्रॉपर्टी लिखा चुके हैं, उसमें से किसी भी 3 को लिख देना है। ठीक है, और इस फिगर के साथ लिखिएगा। ठीक है, फिगर के साथ लिखिएगा। ठीक है ना। तो एक बार रिवीजन मार देते हैं 5 मिनट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कटता नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर कटता तो 2 डायरेक्शन होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी एक दूसरे से कटते नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट्स होता है नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, कहां से? पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? टर्मिनेट्स ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होता है, नेगेटिव पे खत्म होता है। तीसरा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी रियल नहीं होता है, वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, क्या होता है? इमेजिनरी होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इस टाइप का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर कब होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर जब लाइंस क्या होगा? क्लोज होगा, और लाइंस दूर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? वीक तभी होता है जब लाइंस दूर दूर रहता है। उसके बाद क्या देखा था कि फोर्स का डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करके। इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? फोर्स का डायरेक्शन को भी दिखाता है, फोर्स का डायरेक्शन को भी दिखाता है, और इक्वली स्पेस्ड रहता है में क्या बोलते हैं, रीजन में क्या बोलते हैं, जहां पे यूनिफॉर्म फील्ड रहता है वहां पे क्या होता है? इक्वली स्पेस्ड रहता है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। लेकिन इसके बाहर क्या होता है? अलग हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ना। इसके बाहर इधर से इधर हो जाता है, पॉजिटिव टर्न से नेगेटिव की तरफ, है ना। देखे थे। आज देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेडिंग डालेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिख रहा है? क्लियर है? बड़ा बड़ा टॉपिक डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका होता है। यहां से क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका डेफिनेशन डायरेक्ट पूछेगा। क्या पूछेगा? इसका डेफिनेशन। ठीक है, 1 मार्क या 2 मार्क्स में पूछ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रिक का स्पेलिंग क्या लिखा है? ELECTRIC। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का FLUX, फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे एक सरफेस बनाते हैं यहाँ पे, मान लो क्या बनाते हैं? एक सरफेस बनाते हैं। वो बनाना था हमको, उसके बाद बनाएगा। ठीक है, क्या बनाते हैं? सरफेस बनाते हैं। वो ठीक है। ठीक है, एक सरफेस बनाते हैं, तो इस पे एरिया किधर तरफ काम करता है? ऐसे सरफेस है मान के चलो, तो एरिया नॉर्मल होता है। एरिया क्या होता है? नॉर्मल। एरिया क्या होता है? नॉर्मल। जैसे इस रूप का ये नॉर्मल एरिया निकालना है, तो एरिया वेक्टर किधर काम करेगा? नीचे तरफ, इस जमीन से ऊपर तरफ। ऐसे सरफेस रहेगा तो ऊपर तरफ, तो ऐसे सरफेस रहेगा तो इधर नॉर्मल, इधर तरफ। ठीक है, तो इधर तरफ काम कर एरिया, इधर तरफ। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास करेगा कि नहीं? इस सरफेस से पास करेगा कि नहीं बताओ? अरे, और इसका सरफेस कैसे डॉटेड लाइन से डिनोटेड कर देता है। तो ये जो रीजन है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना लाइंस पास कर रहा है उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फोटो बना लो, फिर समझाते हैं इसको। एरिया वेक्टर है ये। एरिया क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस होता है। एरिया क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे ये छत है, तो इसे नॉर्मल किधर? नीचे तरफ काम करेगा। ये जमीन है, किधर तरफ काम करेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है,
ये जैसे ऐसे सरफेस है सीधा सीधा ऐसे, तो नॉर्मल वेक्टर किधर ऊपर तरफ काम करेगा ऐसे करके क्या, तो सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल वेक्टर इधर तरफ काम करेगा ऐसा। मार्कर को देख लो ध्यान से ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से पास करेगा, इधर से पास होते हुए निकलेगा, इस सरफेस से पास होते हुए निकलेगा, ठीक है। तो वो जो पास होते हुए निकलेगा लाइन, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो फेनोमेना है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं, क्योंकि एग्जाम आपसे डेफिनेशन पूछेगा। क्या पूछेगा? डेफिनेशन मतलब परिभाषा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। क्या देखेंगे इसका डेफिनेशन, देखेंगे क्या देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कर देना, यहाँ पे ऐसे करके रहूंगा देना। इसका क्या देखेंगे डेफिनेशन, क्या देखेंगे डेफिनेशन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, डेफिनेशन लिखो, द नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ लिखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ 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 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये सब जो पास कर रहा है सब क्या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना। इलेक्ट्रिक लाइन से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ, नंबर का मतलब कितना नंबर है जी, हाँ जी, नंबर का मतलब कितना नंबर है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ध्यान सुनो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब कितना नंबर ऑफ लाइन्स पास कर रहा है, कहां से, इस सरफेस से, उसको बोलते हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, लिखना होगा पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी लिखो पासिंग थ्रू एनी सरफेस, पासिंग लिख दिए PASSING, पासिंग थ्रू, थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, थ्रू का मतलब होता है क्या, द्वारा, थ्रू का मतलब क्या होता है के द्वारा, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू एनी सरफेस, एनी सरफेस, SURFACE सरफेस। ब्रैकेट में यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ जी, सरफेस को ही ब्रैकेट में यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं ना, इस एरिया से पास करे, मतलब कोई एरिया दिया उसमें कितना लाइंस पास करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलो क्लियर है? तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, पासिंग थ्रू एनी सरफेस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी surface, the number of electric lines of force passing through any surface, the number of electric lines of force passing through any surface is called, या is said to be, या is called, CALLED, called कहा जाता है, CALLED called, is called, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोलेंगे फ्लक्स, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, FLUX, बोलो समझ में आ गया? तो आज डेफिनेशन समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं। हाँ मतलब किसी सरफेस में या किसी एरिया में कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना पास कर रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 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 क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलो क्लियर महाराज की जय हो।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन पूछेगा तो लिखने सकोगे? क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो समझ में आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन कौन सा कारक है, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है, वही तो पूछ रहे थे तुमको, ध्यान नहीं देता है। ठीक है, चलेगा। हाँ, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है, क्या चीज है, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है? डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिख देना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स FLUX फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन पहला और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है। क्या चीज के ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और दूसरा डायरेक्ट एरिया के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? इस एरिया के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ठीक है। दूसरा चीज क्या हो गया? एरिया के ऊपर निर्भर करता है। इसको समझाना होगा नेक्स्ट क्लास में, एरिया के ऊपर कैसे निर्भर करता है। ठीक है, इसको आगे समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कि एरिया के ऊपर निर्भर। तो दो चीज के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, दूसरा एरिया के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर और एरिया के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है उसको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे किसके ऊपर डिपेंड करता है तो दो लिख देना है, और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेगा तो डेफिनेशन आपको लिख देना, फोटो थोड़ा सा बना देना है कि इस सरफेस में कितना लाइंस पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के ऊपर निर्भर करता है। कौन चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के ऊपर और एरिया के ऊपर। दो नंबर में किसके ऊपर? एरिया के ऊपर निर्भर कर रहा है। किसके ऊपर? एरिया के ऊपर। और पहला वाला किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर कर रहा है। बोलो क्लियर महाराज की जय, एकदम क्लियर। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था। कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, समझ में गया? इसके बारे में आगे कैसे करके होता है उसको नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।